हाय, आज डिस्कस करते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कैसे करें, कैसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाएं। बहुत लोगों को देखा है कि 10 तरह के म्यूचुअल फंड्स ले लेते हैं एंड सब स्कीम्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती हैं। HDFC ले लिया, SBI ले लिया, कोटक ले लिया। भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब कंपनीज हैं जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेच रही हैं एंड ऑलमोस्ट सिमिलर सी स्कीम्स बेचती हैं सब। तो आप अलग अलग कंपनीज की स्कीम्स लेके यू आर नॉट डूइंग एनी गुड टू योर पोर्टफोलियो। तो ये समझो कि मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड या डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, जहाँ पे ओवरलैपिंग कम से कम हो। मतलब अगर मैं 4 फंड्स चूज कर रहा हूँ तो मेरे चारों फंड्स में कोशिश ये हो कि अलग अलग स्टॉक्स हों। अगर चारों फंड्स में मेरे सिमिलर से स्टॉक्स हैं तो मेरे 4 फंड लेने का फ़ायदा क्या हुआ, 4 फंड्स क्यों लिए, राइट। तो म्यूचुअल फंड्स भी बहुत तरह के होते हैं। फर्स्ट इज इंडेक्स फंड्स, थीमेटिक फंड्स, सेक्टर फंड्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इंडेक्स फंड्स इन दिस वीडियो। ठीक है, इंडेक्स फंड, हमें इंडेक्स फंड, वी ऑल नो इंडेक्स फंड्स, इंडेक्स, निफ्टी 50, सेंसेक्स, नाम सुना है ना हमने। तो बस हमारी सोच यही था कि रुक जाती है कि भाई 2 इंडेक्स है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। पहला निफ्टी 50, निफ्टी 50 इज देश की 50 बड़ी कंपनी। सेम सेंसेक्स 30, देश की बड़ी 30 कंपनी। उसके बाद वी विल रिस्ट्रिक्ट टू निफ्टी, NSE। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि जो एक जो इंडाइसेस इंडेक्सेस NSE पे लिस्टेड है, ठीक है, उनकी बात करेंगे। फर्स्ट इज निफ्टी 50। ठीक है, तो पहला ये हो गया। सेकंड है निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 इज 50 बड़ी कंपनीज जो इन 50 के बाद आती हैं। मतलब पहले निफ्टी 50 हो गया, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया। ठीक है, 2 लेवल ऑफ कंपनीज होगी। तो देश की 100 बड़ी कंपनी होगी, पहली सबसे बड़ी 50, फिर उससे अगली 50। तो आपने 100 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, बाय चूजिंग दीज 2 सेट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, अब दीज 2 सेट ऑफ म्यूचुअल फंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहला निफ्टी 50 एंड अदर इज निफ्टी नेक्स्ट 50। तो निफ्टी 50 इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हुए फंड मैनेजर या फंड मैनेजिंग कंपनीज फंड्स लॉन्च करती हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो निफ्टी 50 के को रेप्लिकेट करते हुए कोटेक हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, निपॉन हो गया, बहुत सी कंपनीज है। आपको जो पसंद है आप उस कंपनी का निफ्टी 50 का फंड उठाओ एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ठीक है, पहला इज निफ्टी 50, सेकंड इज निफ्टी नेक्स्ट 50, तीसरी कैटेगरी में आती है मिड कैप, चौथी स्मॉल कैप। तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी एग्जिस्ट करता है एंड निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आप अगर इन चार इंडेक्सेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू विल मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न एंड डिपेंड करता है कि आप कितना परसेंटेज किसको एलोकेट कर रहे हो। व्हाट जो मुझे क्या सही लगता है, व्हाट शुड बी राइट, कि 30% मेरा शुड गो टू निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50, रेस्ट 40% 20 मेरा मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। ठीक है, तो इससे दिस लुक्स मोर, आई वुड से मोर कंजर्वेटिव टू मी, कंसीडरिंग लार्ज कंपनीज कंपेरेटिवली स्टेबल रहती हैं, बट हाँ रिटर्न्स भी लीनियर होते हैं, ज़्यादा एक्सपोनेंशियल नहीं होते हैं वहाँ पर। बट आई वुड से रिस्क अवर्स पोर्टफोलियो होगा ये, राइट, थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पे। इसके अलावा अगर हम इंडेक्स में जाएं, ये तो हो गए 4 इंडेक्स। अभी इंडेक्स इन्वेस्टिंग का फ़ायदा क्या है? पहला तो आप निकाल के रखना, मैंने ये चीज़ चेक करी, स्टडी करी है कि मोस्ट इंडेक्सेस आउट परफॉर्म द फंड्स विच आर और द फंड्स विच आर मेड बाय म्यूचुअल फंड मैनेजर्स। तो एक म्यूचुअल फंड मैनेजर ने 40-50 कंपनियां उठाई एंड उसका एक फंड बनाया। ठीक है, लेट्स सपोज वो स्मॉल कैप कैटेगरी में उसने उठाया। ठीक है, 50 स्मॉल कैप कंपनीज उसने उठाई एंड ही इज़ नॉट एबल टू बीट द रिटर्न प्रोड्यूस्ड बाय निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। तो क्या फ़ायदा? तो जब ऑलरेडी मेरा एक इंडेक्स एग्जिस्ट करता है निफ्टी स्मॉल कैप, जहाँ पर मुझे शायद एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम देना पड़ेगा, शायद का एक्सपेंस रेशियो कम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं फंड मैनेजर के हिसाब से चलूँगा तो उसने जो अपनी एक्सपर्टीज़ लगाई है मुझे उसको पैसा भी देना पड़ेगा उसको, राइट। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो कम है क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। मैं खुद से जो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, बस म्यूचुअल फंड मैनेजर ने उसको रेप्लिकेट करा एंड उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहला तो ये सिनेरियो। ठीक है, दूसरा, पहला तो एक्सपेंस रेशियो कम है, दूसरा मुझे टेंशन नहीं है कि मार्केट या फिर वो इंडेक्स आउट परफॉर्म करेगा मेरे वाले फंड मैनेजर के फंड को, क्योंकि मैं डायरेक्ट उसी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 2 फायदे ये हो गए। एंड इसके अलावा भी बहुत तरह के इंडेक्स हैं। निफ्टी फार्मा इंडेक्स इज़ देयर, राइट, सेम BSE हेल्थ केयर एग्जिस्ट करता है वहाँ पर। निफ्टी मेटल इंडेक्स एग्जिस्ट करता है। अब इनमें इन्वेस्ट करने के लिए यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन ETF और म्यूचुअल फंड। और कई बार क्या होता है कि आपके पास एक ही चॉइस है, या तो ETF है
या म्यूचुअल फंड है। तो व्हाट इज़ ETF आई वुड से कि ETF इज जस्ट लाइक अ स्टॉक, मतलब वो क्या है कि एक तरह से म्यूचुअल फंड है, बट आप उस म्यूचुअल फंड को ट्रेड कर सकते हो जस्ट लाइक स्टॉक्स, ठीक है। तो आई वुड से ETF इज मोर liquid, more easy to sell, more easy to buy compared to mutual fund. It certainly depends on person to person, but जो म्यूचुअल फंड आपको मिलेंगे वो सिमिलर ETFs भी मिलेंगे आपको। तो ETF इज बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो एक्सचेंज है, ठीक है, जो एक्सचेंज पे फंड्स ट्रेड हो रहे हैं, राइट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स हैं जो लिस्ट हो गए एंड उसको आप ट्रेड कर सकते हो। तो निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड भी है एंड निफ्टी 50 का ETF भी है, विच इज़ निफ्टी 50, और बहुत निफ्टी 50 बाय आई गेस निपॉन एंड और कंपनीज भी उसको ऑप्शन देती हैं। सिमिलर काफ़ी लोग गोल्ड बीज में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड बीज इज गोल्ड का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सिल्वर बीज इज सिल्वर का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, राइट। एक कोटेक ने आई गेस निकाला था फंड निफ्टी 100, तो उसमें क्या निफ्टी की टॉप 100 कंपनीज नहीं है, तो जो निफ्टी में 100 कंपनीज है उनको इक्वल वेट डाल दिया एंड इन्वेस्ट कर रहा है। तो इक्वल वेट का मतलब है 1% सबको एलोकेट कर रहा है एंड उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो निफ्टी 50 में आप देखोगे वेट्स इक्वल नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, बस यही शुरू की 7, 8, 10 कंपनी रोल करती है, इन्हीं की होल्डिंग मोर देन 40-50% रहती है। तो यही चलाती हैं उस इंडेक्स को मेजरली, ठीक है। तो इस निफ्टी इक्विवेलेंट में क्या करा उन्होंने कि हर इंडेक्स, हर स्टॉक को इक्वल वेट दे दिया। तो दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो कोटेक 100 करके फंड है, निफ्टी 100 वेट, आई विल मेंशन द सेम इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू स्टेट हियर इज गो फॉर इंडेक्स फंड्स। ईजी है, सामने सब दिख रहा है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, पैसे ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, खर्चा आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। ईजी टू अंडरस्टैंड है, भाई मैंने निफ्टी 50 पकड़ लिया, बट सबसे बड़ी कंपनी, उससे अगली बड़ी कंपनी, उससे अगली बड़ी कंपनी एंड उससे अगली बड़ी कंपनी, तो 4 लेवल ऑफ कंपनीज पकड़ ली। अब इसके बाद मुझे लगता है कि मैं किसी सेक्टर को पकड़ सकता हूँ, जैसे फार्मा बीज इज निफ्टी फार्मा का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ऐसे आपको निफ्टी फार्मा के इंडेक्स भी मिलेंगे। आपको लगता नहीं यार निफ्टी IT अच्छा करने वाला है आने वाले 1, 2, 3, 4 साल में, तो निफ्टी IT कैन चूज, निफ्टी IT का भी इंडेक्स है, वो उसका फंड ले सकते हो, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स आप किस तरह का आंसर हो। बट इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर और आपके पास टाइम नहीं इतना इन्वेस्ट करने का, तो आई विल सजेस्ट गो फॉर द फर्स्ट 4, 50, नेक्स्ट 50, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अगर आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर टाइम आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। डोंट गो इन अ रश, मतलब कि मैं आज ही सब कुछ कर दूंगा। धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली 6 महीने 12 महीने इस चीज़ को करो। यू विल ट्राई उसके बारे में पढ़ने का एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको चीज़ें समझ आनी शुरू होंगी। एंड मैं भी रोज़ एक टॉपिक लेके डिस्कस करता हूँ चीज़ें। तो जैसे ये टॉपिक अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। And that's it for today. Thank you.